हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज के सम नंबर फर्स्ट 9.1 बेटा। ए स्टील वायर ऑफ लेंथ, स्टील वायर की लेंथ है एल एस नाम देते 4.7 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया है स्टील का, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। स्ट्रेस बाय द सेम अमाउंट ऑफ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर की लेंथ है 3.5 और कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। अंडर ए गिवन लोड, सेम अमाउंट ऑफ, what is the ratio of the Young modulus of steel to that of copper? तो आपको यंग मॉड्यूलस का रेशियो स्टील टू दैट ऑफ कॉपर ये फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि दोनों के लोड सेम है, मतलब दोनों के फोर्स सेम है, दोनों का एलोंगेशन भी सेम है, मतलब डेल्टा एल एस और डेल्टा सी यू ये दोनों क्वांटिटी भी सेम है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करें अगर वाई एस का, तो फॉर्मूला क्या था, एफ एस एस एल एस डेल्टा एल एस, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला स्टील के लिए। चलो कॉपर के लिए यूज करें तो यहाँ पे एफ सी यू, ए सी यू, एल सी यू एंड डेल्टा सी, दोनों का रेशियो निकालना है। तो वाई एस और वाई सी यू, चलो यहाँ पे एफ एस और ए एस होगा, ए डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा इसलिए ए सी यू इसमें ऊपर लिखेंगे और एफ सी यू नीचे होगा। सेम यहाँ पे एल एस और डेल्टा एल एस, तो डेल्टा एल सी यू ऊपर और एल सी यू नीचे। अभी दोनों का लोड सेम है मतलब फोर्स सेम है, तो कैंसल, ए बी एलोंगेशन भी दोनों में सेम है, ए बी कैंसल। चलो ए सी यू की वैल्यू हमारे पास है 4 × 10⁻⁵। ठीक है, ए एस की वैल्यू कितनी है, तो 3 × 10⁻⁵ इंटू एल एस की वैल्यू है 4.7 राइट, और एल सी यू की वैल्यू है 3.5, 10⁻⁵ कैंसल, तो वाई एस और वाई सी यू ये दोनों का अगर रेशियो कंसीडर करें तो 4 × 4.7 इज इक्वल टू डिवाइड 3/3.5। फिर से एक बार, 4 × 4.7 इज इक्वल टू डिवाइड 3/3.5, अप्रोक्सीमेट 1.8 होगा। कितना, 1.8। 9.2, 9.2 में एक आपको ग्राफ दिया हुआ है, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है चलो तो यहाँ पे आपको बेटा जो ग्राफ दिया है उसमें यहाँ पे देखो कि shows the strain stress curve for a given material, what are the Young modulus and approximate yield strength for this material। तो इस पॉइंट पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों देखो मैच हो रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है, मतलब हमें ए पॉइंट कंसीडर करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेस है और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन है राइट। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन करोगे तो यंग मॉड्यूलस मिल जाएगा। तो स्ट्रेस कितना है 150 का, स्ट्रेन कितना है 0.002। तो यंग मॉड्यूलस अगर फाइंड करना हो
तो यंग मॉड्यूलस y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस है अपने पास 150, बट याद रखो ब्रैकेट में आपको 10⁶ पावर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एप्सिलॉन है 0.002। तो एक क्वेश्चन तो यहां से ही सोल्व हो जाएगा। तो 150 और डिवाइड बाय 0.002, तो 75,000 इंटू कितना होगा 10⁶, राइट। तो 7.5 अगर करें तो 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट यहाँ पे लेके आए तो एक कितना बन जाएगा 10⁻10 बन जाएगा। चलो नेक्स्ट आपको सेकंड पूछा है अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस आपको दिया है कितना 300, उसको यील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। 10⁶ से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे एक यूनिट लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग मॉड्यूलस का। तो 2 पॉइंट यहाँ पे बेटा शिफ्ट करे तो 10⁻, कितना बन जाएगा 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों ग्राफ से ही कैलकुलेट करने हैं। 9.3 देखते हैं। 9.3 भी लॉजिकल है। आपको दो ग्राफ्स दिए और दोनों ड्रॉ करते हैं। चलो y एक्सिस पे क्या है स्ट्रेस, x एक्सिस पे क्या है स्ट्रेन। अगेन यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन। ऐसा ग्राफ आपको दिया और मटेरियल कौन सा है ए, और सेकंड में आपको बहुत ही लंबा ग्राफ नहीं है, जस्ट यहां से टूट जाता है। ठीक है, और मटेरियल कौन सा है बी मटेरियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है, विच ऑफ द मटेरियल हैज द ग्रेटर यंग्स मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस ग्रेटर किसका होगा, तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जिसका सिग्मा ग्रेटर उसका यंग मॉड्यूलस ग्रेटर। तो देखो इसमें सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर है कि नहीं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दैट मीन्स ए मटेरियल का यंग मॉड्यूलस ग्रेटर होगा। और सेकंड आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसका स्लोप ग्रेटर है, ठीक है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका यंग मॉड्यूलस क्या होगा ग्रेटर होगा। ठीक है, तो एज स्लोप ऑफ मटेरियल ए इज ग्रेटर देन material A has greater young modulus, Young's modulus। डन। सेकंड आपको पूछा है विच ऑफ द टू इज द स्ट्रॉन्गर मटेरियल। दोनों में से कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ही इजी है, इस ग्राफ में से ही हम समझ सकते हैं कि ये जो मटेरियल है आप इसको यहां से खींच रहे हो तो यहां तक आप खींच सकते हो, और यहां से इसको खींचना आपने स्टार्ट किया यहां से, तो आप जैसे ये प्रपोजनल है हुक्स लॉ को ओबे करता है इतना पोर्शन जो हमने थ्योरी में देखा था। उसके बाद भी अगर आप खींच रहे हो तो ये यहां तक खींचा जा सकता है, और ये तो यहां से ब्रेक हो जाता है। मतलब ए मटेरियल क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी, मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। तो आज के लिए 9.3 तक हम सोल्व करते।
नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।